राधे राधे। हम सब महान बनना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि जब तक हमारी संगति ऐसी नहीं होगी जो हमें ऐसी स्थितियां प्रदान करे, तब तक हम ऐसे बन पाएंगे? ये प्रश्न एक बार एक बालक ने अपने गुरुजी से पूछा। महाराज, मेरा एक मित्र है, वो मेरे बचपन से मित्र है, लेकिन वो चोरी करता है और कई बार उसने कई हत्याएं भी की हैं। मैं चाहता हूं वो ठीक हो जाए, मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, बेटा तुम उसकी संगति को बदल दो। और उन्होंने उस बालक को एक उपाय बताया। वो बालक गया अपने मित्र के पास, उससे जाके कहा कि दोस्त, तुम ये चोरी करते हो, क्यों करते हो? वो दोस्त बोला कि मैं धन के लिए करता हूँ, पैसों के लिए, मेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इससे आप एक चीज़ और सीख सकते हैं, अगर आप अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपका मन उतना ही दुखी रहेगा। वो मित्र अपने मित्र को जब समझा रहा था तो चोर बोला, मुझे धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। मित्र बोला, क्यों ना तुम्हारे इतने धन की आवश्यकता मैं एक बार में ही ठीक पूरी कर दूं, तो तुमको ये चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चोर बोला कि ऐसा हो सकता है? उसका मित्र बोला, हाँ हो सकता है। यहाँ से दूर जंगल में कुछ कोस के दूर नदी के उस पार, यहाँ से दूर जंगल में नदी के उस पार एक गुफा है, वहाँ एक प्रजाति के लोग रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उनके जैसा व्यवहार करो, उनकी बोली बोलो और उनका दिल जीत लो। उस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें वो सारा खजाना मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ लूटपाट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो प्रजाति जो वहाँ लोग रहते हैं वे बड़े खतरनाक भी हैं। सिर्फ प्रेम के द्वारा, उनके व्यवहार उनके जैसा करके, उनके जैसे आचरण करके, उनकी जैसी दिनचर्या करके ही तुम्हें वो खजाना मिल सकता है। चोर की समझ में आ गई और वो गया। चुपचाप जब वो वहाँ गया, देखा वहाँ कई सारे सन्यासी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन शैली में रहते थे। संतों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसने उन जैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया। सुबह उठ के योगाभ्यास करता, ध्यान करता और बहुत कम बोलता था। जैसा भी लोग करते वैसा ही वो करने लगा। धीमे धीमे उसकी चित्त वृत्तियां शुद्ध होने लगी। वो तो भूल भी गया कि वो किस लिए आया था। और इस प्रकार योगियों की दिनचर्या से ही वो भी योगी बन गया। एक दिन ध्यान करते करते उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उसका हृदय पूरी तरह साफ हो गया और तब उसको पता चला कि एक भगवान ही वो खजाना है जिनको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। सारी शांति, आनंद, सब कुछ प्रभु में ही है। और प्रभु के दर्शन करके अब वो पूर्ण हो गया था। उसकी सारी चित्तवृत्तियां शुद्ध हो गई, उसके सारे बुरे संकल्प मिट गए थे और वो भी एक बहुत बड़ा संत बन गया। प्यारे मित्रों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हम जैसी संगति में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन आप जो भी करें ईमानदारी से करें। अगर आप भी अच्छा बनना चाहते हैं, आप भी शुद्ध, आनंद में और शांति में रहना चाहते हैं, तो अपने आसपास के मित्रों को, अपने आसपास के वातावरण को वैसा ही चुनिए जैसा बनना चाहते हैं। भ्रमर एक ऐसा कीट होता है कि वो दूसरी प्रजाति के कीड़े को पकड़ करके उसे भी वो अपने ही जैसा कर देता है। इसके लिए वो किसी यंत्र का उपयोग नहीं करता, सिर्फ ध्यान से वो ऐसा कर सकता है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो ऐसे ही मित्र बनाइए। आपके ऐसे मित्र गीता और रामायण भी हो सकते हैं, जो आपको पूरी तरह एक सात्विक वातावरण देंगे। जितना समय उनके साथ बिताएंगे उतना ही आपका मन वैसा होता चला जाएगा। राधे राधे। और इस वीडियो के पूरे होने के बाद 10 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। एक बात ध्यान रखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बाद में नमः नहीं लगानी, क्योंकि ये 12 अक्षर मंत्र है। सिर्फ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10 बार बोलना है। मेरे साथ रह करके धीरे धीरे आप भी आध्यात्मिक उन्नति करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी सुंदर कथाएं आने वाली हैं। राधे राधे, जय श्री राम।